हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपकी डिमांड पर अब से जितने भी हम नर्सिंग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि हर स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो और आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो जाए। तो आज के पार्ट में मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी MCQ सेट 4। आज हम 4th सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। मतलब कि प्लांट सेल में पाया जाता है और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल जो होता है उसमें नहीं होता है। राइबोसोम, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सेल वॉल। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोजोम्स विद सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन। मतलब कि वो सेंट्रोजोम्स जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्लांट, सिर्फ प्लांट सेल में, सिर्फ एनिमल सेल में, दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। जो सेंट्रोजोम्स हैं ये हमारे सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं, वो भी सिर्फ जो एनिमल सेल्स में होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको सेल डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनाइज करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स जनरली हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लांट सेल होता है उनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। जो पौधों की कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो किसके लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि जो वैक्यूल होता है, जो बड़ा सब वैक्यूल होता है वो किस चीज़ के लिए होता है प्लांट सेल में। तो इसका पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है स्टोर या फिर मेंटेन करने के लिए टर्गर प्रेशर, फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। जो वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल, ये स्टोरेज और टर्गर प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए मतलब हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्गेनलीज इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो नीचे बिलो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। थोड़ा टफ है मतलब हिंदी में कंपैरेटिवली इंग्लिश के। तो अगर आप, मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में डिस्कस करूँगी, बट काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे एक्चुअल में कि आप हिंदी में भी प्रोवाइड कराइए। तो आप जो हिंदी में कंफर्टेबल है, क्योंकि आंसर्स तो मैं आपको साथ में बता ही रही हूँ कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो आप वैसे करके अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगी। तो कौन सा ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल में पाया जाता है सिर्फ, और वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस या फिर लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट आ रहा था। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और यहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मेच्योर प्लांट सेल। जो मेच्योर मतलब कि जो बड़े हो जाते हैं, मतलब कंपेयर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि जो मेच्योर हो जाता है प्लांट सेल, उनमें क्या एब्सेंट होता है, वैक्यूल, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स या फिर प्लास्टिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेंट्रियोल्स, क्योंकि जो मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। वो जब मेच्योर होने के बाद वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ना कि प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल सेल्स द स्मॉल वैक्यूल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन।
इन, जैसे कि अभी हमने वैक्यूल जो होता है वो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। जो प्लांट सेल में वैक्यूल है उसका क्या काम था, स्टोरेज और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना। पर अब हमसे पूछा गया है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स का क्या काम है। ऑप्शन ए है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी है पिगमेंट स्टोरेज, ऑप्शन सी है वेस्ट मैनेजमेंट या फिर फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वैक्यूल एनिमल सेल में। और अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो वहाँ पर टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और स्टोरेज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये किस में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है सिर्फ एनिमल सेल्स में, सिर्फ या तो प्लांट सेल्स में या फिर दोनों, बोथ प्लांट और एनिमल सेल, या फिर दोनों में से किसी में भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्लांट सेल्स। क्योंकि जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इनके रोल की बात करें, पहले तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, दूसरा ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर्स बाय, जो प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस की प्लांट्स में वो किसके थ्रू होती है। तो इसका जो किस प्रकार से होती है, मतलब ऑप्शन ए है क्लीवेज फरो, ऑप्शन बी है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है बडिंग या फिर बाइनरी फिजन के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनली इज मोर प्रोमिनेंट इन लार्ज प्लांट सेल कंपेयर टू एनिमल सेल। कि नीचे जो क्या है, पौधों की कोशिकाओं में पशु कोशिकाओं की तुलना में कौन सी कोशिकांग अधिक स्पष्ट और बड़ा होता है। मतलब कंपैरेटिवली पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। तो इसका पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर सेंट्रोसोम। तो अगर आपको इसका डायग्राम याद हो तो जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में इतना बड़ा होता है, न्यूक्लियस साइड में होता है। बट अगर एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल इसमें साइड में होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है एनिमल सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे जो बाहरी परत होती है किसकी, एनिमल सेल की, वो किस चीज़ की होती है या उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सेल वॉल, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सबसे बाहरी परत होती है एनिमल सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेल टाइप इज लाइसोसोमल एक्टिविटी इज मोर प्रोमिनेंट। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी आपको पता होगा कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं ऑफ सेल, और दूसरा ये करता है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो कौन से टाइप के सेल, या तो प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया फंजाई, किस टाइप के सेल में लाइसोसोम की जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्लांट सेल, ऑप्शन बी है एनिमल सेल, ऑप्शन सी है फंजाई एंड ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एनिमल सेल में। क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनका काम होता है डाइजेशन और वेस्ट को रिमूव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के बारे में सही हैं। बोथ हैव क्लोरोप्लास्ट, बोथ हैव सेंट्रियोल्स, बोथ हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ हैव सेल वॉल। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था एक। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। बात करें सेंट्रियोल्स की, अगेन ये भी एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट होता है। और जो हमारा सेल वॉल है, अभी हमने अगेन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ
हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के पास क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट सेल लैकिंग क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम, मतलब कि अगर किसी पौधे में क्लोरोप्लास्ट नहीं हो रहा है तो वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, पत्ते से, लीफ, स्टेम तने से, फ्रूट पल्प फल का जो गुद्दा होता है उससे, गूदा होता है, या फिर गार्ड सेल जो हमारे रक्षक कोशिका होती है, किससे रिलेटेड है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रूट पल्प, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो फ्रूट पल्प होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है. तो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट का पल्प होता है. इसकी वजह से उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्रूट पल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर अलाउज प्लांट सेल टू रिमेन रिजिड एंड मेंटेन देयर शेप. कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे प्लांट सेल्स जो होते हैं उनको रिमेन रिजिड, मतलब कि सख्त बनाने या कठोर बने रहने के लिए और अपनी शेप जो होती है, आकार बनाए रखने में, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो सहायता या हेल्प करता है. तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा सेल वॉल, ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है गोल्जी अपैरेटस, या फिर साइटोप्लाज्म. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए सेल वॉल. सेल वॉल क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है, दूसरा ये उसको सेल को, हमारे सेल को शेप भी दे रही है और रिजिड मतलब कठोर बनाए रहने के लिए भी हेल्प कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल अंडरगो साइटोकाइनेसिस थ्रू. जो एनिमल सेल होते हैं, पशु की कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, किसकी वजह से होती है. तो ऑप्शन ए है क्लीवेज फरो, ऑप्शन बी है प्लेट सेल प्लेट फॉर्मेशन, या फिर एंडोसाइटोसिस, या फिर एपोप्टोसिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए क्लीवेज फरो. तो जो एनिमल सेल होती है वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है थ्रू क्लीवेज फरो, साइटोकाइनेसिस के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल. टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है, वो किस प्लांट सेल के किस पार्ट से जुड़ी हुई है. तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है वैक्यूल, एंड ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी वैक्यूल. तो जो हमारी टोनोप्लास्ट है वो क्या है, वो एक मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को सराउंड करके घेर कर रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. नीचे इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स जो है, पशु की कोशिकाएं हैं, उसमें तो एब्सेंट होता है पर एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. पहला ऑप्शन है प्लास्टिड, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है सेल वॉल, या फिर सेंट्रियोल्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेंट्रियोल्स. सेल वॉल एक में एब्सेंट होती है, नहीं होती है. जो न्यूक्लियस होता है ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड जो होता है इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल, ये भी दोनों में होता है, पर सेंट्रियोल्स होते हैं एक में होता है और एक में नहीं होता है. और सेंट्रियोल्स जो होते हैं एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और प्लांट्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द सुसाइडल बैग एंड इज मोर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल. ये क्वेश्चन अभी तक मैं वीडियो में 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ. इन वीडियो सीरीज़ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और अगर आप कोई भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन का नंबर मेंशन करके आंसर दीजिए. और साथ ही साथ अगर आपको पता है कि वो सुसाइडल बैग क्यों कहलाए जाते हैं तो आप वो भी मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कंटेन्स प्लास्टिड. इनमें से जो सेल है, कौन से टाइप ऑफ सेल में प्लास्टिड जो है वो होते हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं में प्लास्टिड सेल होते हैं. ऑप्शन ए है एनिमल सेल में, फंगल सेल में, प्लांट या फिर बैक्टीरियल सेल में. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्लांट सेल में. जो प्लास्टिड होते हैं
उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रेगुलेट करना मतलब कि मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस का, दोनों प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है सेल वॉल, ऑप्शन बी है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है हमारा गोल्जी बॉडी एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है इट हेल्प्स इन रेगुलेशन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। तो ये था हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस करे पार्ट 4 में। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो के बीच में तो आप मुझे उनका आंसर्स भी बता सकते हैं। और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।